हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? शो दैट द मॉडुलस फंक्शन जो कि रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नीदर 1 नॉर ऑन टू। हमें शो करना है कि हमारे पास जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो 1 भी नहीं है एंड ऑन टू भी नहीं है। आगे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि मॉड ऑफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, ये कब लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और ज़ीरो, यानी अगर हमारा एक्स या तो पॉजिटिव हो या फिर इक्वल हो ज़ीरो के, तो हमारे पास जो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? एक्स। ओके, अब अगर हमारे पास एक्स नेगेटिव हो जाता है, यानी कि एक्स अगर लेस देन ज़ीरो हो जाता है, तो उस केस में मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉड एक्स इज़ माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस एक्स लिखेंगे। ओके, देखिए एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं मॉड ऑफ 1, तो आप सभी को पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? एक्स की वैल्यू हो गई 1, तो हमने मॉड ऑफ 1 निकाला, तो वो क्या हो रहा है हमारे पास? 1 ही आया, क्योंकि जो 1 है वो ग्रेटर है 0 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्स ही आएगी, और एक्स क्या है? 1। ठीक है, अगर हम निकालते हैं मॉड ऑफ -1, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो मोड निकाला है वो किसका निकाला है? -1 का निकाला है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एक्स की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? -1। तो यहाँ पे क्या आएगा? -x आएगा, तो माइनस और x की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 1। तो इस तरीके से डेफिनेशन वर्क करती है मॉड ऑफ x की। अब शो करना है हमें कि ये 1 नहीं है, तो हम कैसे शो करेंगे? फॉर नॉट 1 ठीक है, नॉट 1 के लिए हमें क्या शो करना होगा? तो यहाँ पे उसको देखने के लिए हम यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन बनाते हैं। तो डोमेन क्या है? हमारी रियल नंबर की है। ओके, ये हो गई हमारी डोमेन जो कि रियल नंबर की है। कोडोमेन भी हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स है। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स आएंगे, हम कुछ नंबर यहाँ पे शो कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो गई हमारे पास डोमेन जो कि रियल नंबर की है, और ये हो गई हमारे पास कोडोमेन जो कि रियल नंबर की है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे 0 हमने यहाँ पे लिखा, -1 -1/2 होगा, यहाँ पे 1 2, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स आएंगे। यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? 0 -1, इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 1 के लिए हमें क्या देखना होता है कि दो एलिमेंट्स अगर डिफरेंट है तो उनकी इमेज डिफरेंट आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैपिंग निकालते हैं, तो मैपिंग कैसे निकालेंगे? फंक्शन क्या है हमारे पास? मॉड ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 की मैपिंग किसके साथ होगी। यहाँ पे पुट कीजिए, तो हम क्या कहेंगे? x की वैल्यू 1 है, तो मॉड ऑफ 1 कितना आएगा? 1। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉड ऑफ 1 क्या है? 1। तो 1 की मैपिंग किसके साथ में हो जाएगी? 1 के साथ में हो जाएगी। ओके, अगर हम निकालते हैं -1 की मैपिंग किसके साथ होगी, तो -1 का मोड कितना आ जाएगा? 1। तो -1 की मैपिंग भी किसके साथ में होगी? 1 के साथ में होगी। तो आपको क्या दिख रहा है कि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स है और इमेज कैसी है? सेम, यानी कि 1 तो नहीं होने वाला है। अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है तो इमेज भी डिफरेंट आनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, तो मतलब ये 1 नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, हमने x1 चूज़ किया है 1, x2 हमने चूज़ किया है -1। ठीक है, हमने निकाला fx1 की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है? हमने कहा कि f1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1, और इसकी वैल्यू आई है 1। fx2 की वैल्यू कितनी आई है? f ऑफ -1, यानी कि -1 का मॉडुलस, और ये आया है 1। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इमेजेस हम इक्वल लेके चलते हैं ना, तो इमेजेस इक्वल हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू f -1, जो कि किसके इक्वल है? 1 की इक्वल है। इमेजेस इक्वल है, बट एलिमेंट्स कैसे हैं? डिफरेंट। बट यहाँ पे लिखिए, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज नॉट 1 इट इज नॉट 1 यहाँ पे इमेजेस तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये 1 नहीं होगा। अब ऑन टू के बारे में बात करते हैं। तो ऑन टू के बारे में यहाँ पे आप देखिए, ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट की जो कि कोडोमेन में होता है मैपिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, जो नेगेटिव के नंबर्स हैं जैसे -1 -2 -3, इन एलिमेंट्स की हमें प्री इमेज तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मोड क्या करता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है,
और इनकी हमें प्रीमेज नहीं मिलेगी, इस वजह से ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर नॉट ऑन टू, फॉर नॉट ऑन टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर नॉट ऑन टू। यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट सम वाई, हमारे पास कुछ ऐसे वाई एग्जिस्ट करते हैं, फॉर विच, जिनके लिए हमारे पास कोई भी एक्स नहीं है, फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो एक्स, देयर एग्जिस्ट नो एक्स, कुछ ऐसे वाई है जिनके लिए कोई एक्स नहीं है। सो देयर एग्जिस्ट सम वाई फॉर विच देयर एग्जिस्ट नो एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोडोमेन में कुछ ऐसे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे -1, -2, -3, इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जिनकी कोई भी प्रीमेज नहीं है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये ऑन टू नहीं है। सो इट इज़ नॉट ऑन टू। तो आपने देखा कि ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उनकी सेम इमेज आ रही है, यानी कि 1 नहीं है, कुछ एलिमेंट्स खाली छूट रहे हैं यानी कि ऑन टू नहीं है। तो ये 1 नहीं हुआ, ऑन टू नहीं हुआ, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।